आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में बताया था। जो मेरी प्रीवियस की वीडियो थी वो फ्लेक्स बॉक्स की थी कि फ्लेक्स बॉक्स में किस तरीके से हम काम करते हैं और क्या मकसद होता है हमारा इसको बनाने का और इस पे वेब पेजेस पे फ्लेक्स बॉक्स को क्रिएट करने का। तो ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल से बताया था और उससे भी प्रीवियस वीडियो में आपको एचटीएमएल के बारे में, सीएसएस के बारे में बताया है। तो आप प्रीवियस वीडियो को लाज़मी देखें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको अच्छी तरीके से समझ आ सकें। अगर आपको अच्छे तरीके से वीडियोस शुरू से ही समझ आएँगी तो आपको ईज़िली अब आने वाली वीडियो आपको जो है आसान लगेगी। मतलब आपको अगर पिछला अच्छे से समझा हुआ होगा तो आगे अच्छे से आप समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर बार की तरह इस बार भी हम क्या कहते हैं एचटीएमएल के पेज पे काम करने से पहले उसका कोड लिखेंगे। मतलब कोडिंग करने से पहले भी हम उससे पहले क्या कहते हैं शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो है यहाँ पर डमी कोड जनरेट कर जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड देता है तो उसके यहाँ पर इस वजह से किया जाता है क्योंकि हम इस कोड के अंदर ही अपना सारा काम कर रहे होते हैं। मतलब इसके बगैर अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट कुछ भी लिखने लग जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट ये है कि हम शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करें और इंटर प्रेस करें। उसके बाद हमारे पास ये डमी कोड जनरेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये बताऊंगी मैं आपको कि डॉक टाइप एचटीएमएल क्या करता है। ये सब कुछ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में हर एक वीडियो में बताया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो लाजमी देखिए। अच्छा, डॉक टाइप एचटीएमएल जो है वो HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। एचटीएमएल जो होता है वो हेड और बॉडी का क्या होता है, पेरेंट होता है, और हेड और बॉडी इसके चाइल्ड होते हैं। अच्छा, टाइटल जो मेन टाइटल होता है हमारा किसी भी वेब पेज को जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, जब हम अपने वेब पेज को बना रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारा असाइनमेंट हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई भी किसी भी चीज़ का मकसद, मतलब कि कोई वेबसाइट भी हम बना रहे होते हैं तो उस पूरी वेबसाइट से रिलेट एक नेम हम उसका रखते हैं। तो जिसकी बिना पर हमें ये पता चल रहा होता है कि उसका मकसद क्या है बनाने का, वेबसाइट को बनाने का मकसद क्या है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि हम क्या काम करने जा रहे हैं। आज हम जो है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ग्रिड को चेक करेंगे कि हम किस तरीके से ग्रिड क्रिएट करते हैं और ग्रिड का क्या मकसद होता है फ्लेक्स बॉक्स में बनाने का। ठीक है, ग्रिड हमारे को जो है वो टेबल्स जैसे होते हैं ना, उसी तरीके की होती है ग्रिड। तो चलिए बनाते हैं और फिर इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे हम पहले लिखेंगे ग्रिड, क्योंकि हम ग्रिड करने जा रहे हैं। तो उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड। ठीक है, आपको ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर आएंगे तो हर बार की तरफ इस बार भी कमेंट करेंगे। कमेंट करना इस वजह से ज़रूरी होता है ताकि हमें ये पता हो कि हर लाइन में जो भी काम कर रहे हैं उसके बाद जो टैग्स यूज़ होगा वो किस मकसद के लिए होगा और आखिर हम वहाँ पर क्या करेंगे। तो हम यहाँ ग्रिड बनाने वाले हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रिड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पेरेंट डिव लेंगे। ठीक है, पेरेंट डिव इस वजह से लेते हैं क्योंकि उसके अंदर जितने भी डिव आते हैं वो उसके चाइल्ड होते हैं। तो वो पेरेंट डिव जो होता है वो उसकी मतलब पेरेंट डिव जो भी मतलब चाहेगा, मतलब कि उसको कहीं मूव करवाना चाहे या फिर सेंटर में लाना चाहे, मतलब वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है उस पे हुक्म चला रहा होगा। तो डिव, फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे हाँ, डॉट ग्रिड कंटेनर, इसका नाम रख देते हैं ग्रिड कंटेनर। ठीक है, तो इसका नाम ये नहीं कि मैंने ये रख दिया तो आप भी ये रखें, आपकी मर्ज़ी, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसी क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का नाम रखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ग्रिड कंटेनर मैंने रखा है। ठीक है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ग्रिड रख सकते हैं या इससे मिलता जुलता जो नाम आपको आसान रखे वो रख सकते हैं। जस्ट मुझे ये CSS पे कॉल करना है तो जिसकी वजह से मैं ये से ग्रिड कंटेनर का नाम दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे डिव चाहिए कुछ 6, मुझे 6 डिव चाहिए और उस पर मैं ग्रिड बनाऊंगी। मतलब ग्रिड होता है एक टेबल की कॉलम और रो की तरह होता है। ठीक है, तो अच्छा डिव अब मुझे कितनी चाहिए, 6 चाहिए। मैं स्टार एक दबाऊंगी और उसके बाद 6 प्रेस करूंगी और जस्ट इंटर प्रेस कर दूंगी। ठीक है,
तो मेरे पास ये कोड खुद ही जनरेट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसके बिटवीन मतलब ये देखें, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर जहाँ पर कर्सर हमारा आ रहा है वहाँ पर सेंटर में मैं लिखूँगी ए, फिर मैं यहाँ पर दूसरे डिव में लिखूँगी बी, ठीक है, फिर इस तीसरे डिव में लिखूँगी सी, और चौथे में डी, ई और एफ, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा होगा हमारे वेब पेज में, तो चलिए देखते हैं। अब इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। लाइव सर्वर पर ओपन करने के बाद क्या रिज़ल्ट हमारा आएगा, इसमें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे वेब पेज में, इस पे ये फ़र्क पड़ेगा कि हमने जो यहाँ पर कोड जनरेट किया है, हमने यहाँ पर जो HTML के टैग्स लगाए हैं, वो क्या रिज़ल्ट दे रहे हैं हमारे वेब पेज में। तो चलिए देखते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। लाइव सर्वर को ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये रिज़ल्ट अब ये किस तरीके से आया है, वहाँ पर जो हमने एक पेरेंट डिव के अंदर चाइल्ड डिव्स को लिए है, ठीक है। ठीक है, अगर हम अभी मैंने पेरेंट डिव ली है, ठीक है, इसको पहचानने के लिए कि ये इसी के अंदर आ रहे हैं, तो ग्रिड कंटेनर को क्यों ना विड्थ और हाइट दी जाए, जिससे पता चल जाएगा हमें कि ये जो है ये इसी डिव के अंदर आए, मतलब कि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो डिव है ना, वो इसके अंदर ही आ रहे हैं और इसी की मतलब कि मर्ज़ी के मुताबिक ही वहीं पर काम कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम CSS को भी करने के बहुत से तरीके होते हैं। एक तो इनलाइन होता है जो हम यहीं पर करते हैं, इंटरनल जो हम टाइटल के नीचे कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल जो हम अलग से फ़ाइल को बना के कर रहे होते हैं, ठीक है। जस्ट हम पे डिपेंड करता है, इन तीनों तरीक़ों से जो हमें अच्छा लगे वो हर तरीका हम अपना सकते हैं। लेकिन मुझे जो है एक्सटर्नल तरीके से अच्छा ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारी जो एक्सटर्नल फ़ाइल होती है वो HTML और CSS के काम को अलग कर देती है। तो जो हमारी CSS की फ़ाइल होती है उसमें अगर अलहदा से काम रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ना तो हमारा कोड मिक्स होगा और ना ही तो क्लीन वगैरह, मतलब कि हमारा HTML और CSS का कोड अलग ही रहे। मुझे तो इस तरह ही अच्छा लगता है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप इनलाइन और इंटरनल तरीके से भी CSS कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ पर लिंक करूँगी। एक्सटर्नल तरीके से करने के भी बहुत से मतलब एक रूल होता है, उसको हमें लिंक करना होता है। जस्ट लिंक किया और मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे और हमारे पास ये फ़ाइल जनरेट हो जाएगी जो मेरे पास ऑलरेडी हुई हुई थी। है। अगर अब यहाँ पे चेक करें, अब मैंने यहाँ पर ग्रिड कंटेनर का जो मैंने क्लास दी है उसको मैं किस तरह कॉल करूँगी, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। डॉट करके मैं इसको कॉल करूँगी। और एक होती है आईडी, एक आईडी भी होती है और एक क्लास होती है। मतलब अभी मैं आपको आईडी के बारे में मैंने बताया नहीं है कि आईडी क्या चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगर कोशिश करूँगी मैं आपको आईडी के बारे में बताऊँ। वो क्लास की जगह कॉल करते हैं आईडी, और उसको हैशटैग से उसको हम यहाँ पर हैशटैग से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट अभी हम क्लास की बात करें तो वो डॉट से रिप्रेजेंट होगी। ओके, उसके बाद हमारी क्लास का जो नेम है ग्रिड कंटेनर, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रिड, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कंटेनर। ज़रूरी है कि स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही हो। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज, एंड देन इसके अंदर हम इसकी क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को लिखेंगे। प्रॉपर्टी को क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें जो है इसको ग्रिड में लेकर आना है, और ग्रिड में क्या होगा, हम ये चाहते हैं जो भी हम वेब पेज में बना रहे हैं वो रिस्पॉन्सिव हो, उसके लिए हमें ग्रिड भी लगाना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको विड्थ और हाइट दे देती हूँ। विड्थ मैंने दी 100% और हाइट मैंने दी इसको, लेकिन इसको करने से पहले सबसे पहले हम ये करेंगे स्टैटिक मार्जिन और पैडिंग दे देते हैं, क्योंकि मार्जिन और पैडिंग से ये होगा जो हमारे पास स्पेसिंग आ रही होती है ना, वो नहीं आएगी। मतलब जो हमारी एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही होती है तो वो हमारे पास जो है वो शो नहीं होगी, ठीक है। वो किस तरह मैं अभी आपको बताती हूँ। डॉट ग्रिड कंटेनर में दोबारा से लिखूँगी, ठीक है, ग्रिड और कंटेनर। अच्छा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज। उसके बाद मैं यहाँ इसके अंदर इसकी विड्थ लिखूँगी। क्या लिखूँगी, विड्थ। इसकी 100% विड्थ, सॉरी 1000 लिख दिया। 100% जो है वो विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। 100% मतलब पूरी जो लैपटॉप का आपका साइज़ है वो सारा उसकी विड्थ
जो वो कवर कर देगी। और हाइट जो है मैं इसको अपनी मर्ज़ी से दे दूँगी 300 पिक्सल। अब पर मैंने अभी यहाँ पर 300 पिक्सल रख दिए, तो आप भी सोच रहे होंगे कि आपको भी यही रखनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 300 से 400 पिक्सल रखेंगे या तो 500 पिक्सल रखेंगे, तो ये वही रिज़ल्ट देगी जो मुझे दे रही है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि जो मैं हाइट और वेड्थ लिखूँ वही आप लिखें। आपने अच्छे से ट्यूटोरियल को देखना है, फिर उसके बाद जो है इसको खुद इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, अब आप बैकग्राउंड कलर को चेक करें। बैकग्राउंड कलर में इसका कुछ भी कर सकती हूँ, पिंक कर देती हूँ चलें। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा होगा हमारे वेब पेज में। तो चलिए, अच्छा, अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। देखें, वो जो मार्जिन हमारे पास आ रही होती है ना, देखें मैं वो मार्जिन पैडिंग को हटा देती हूँ, स्टैटिक जो मैंने किया था, तो कुछ इस तरीके से ये जो हमारे पास ये मार्जिन और पैडिंग आ रही होती है, तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि ये इस तरह से आए। तो वैसे ये अच्छी भी नहीं लगती, और फिर इसको हम हटाने के लिए ये स्टैटिक करते हैं, ठीक है। तो अब इतना मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि ग्रिड क्या करती है, ठीक है। उससे पहले ये डिव लेकर इनके थोड़े फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर देते हैं। डॉट क्या करते हैं, ग्रिड लेते हैं, सॉरी डॉट डिव लेते हैं, क्योंकि जो डिव है ना उसमें हमने क्लासेस तो नहीं दी हुई ना। डिव को कॉल कर लेते हैं डायरेक्ट ही, तो इनके फ़ॉन्ट साइज़ जो हैं वो हमारे पास बड़े हो जाएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। डॉट डिव कर दिया, क्योंकि डॉट डिव तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आप ख्याल रखें, क्योंकि डिव को जब हम किसी टैग को कॉल कर रहे होते हैं तो उसको डायरेक्ट कॉल करते हैं, ठीक है। डॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए हम इसको 450 कर लेते हैं। अच्छा, हम इनके कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर को कर देते हैं पिंक। तो चलिए, अब अगर मैंने ये डिव लिए, इन डिव के बगैर अगर मैं इन फ़ॉन्ट साइज़ को ऊपर रखती तो क्या इनका साइज़ वो चेंज होता। तो चलिए देखते हैं। पिंक कर दिया, लेकिन पिंक से नज़र नहीं आ रहा, रुके। हम इसको कर देते हैं रेड। तो बिल्कुल इसके साथ भी आ रहा है, तो इसको हमारे पास इसकी ज़रूरत ही नहीं, इसको हटा देते हैं। अच्छा चलिए, अब ये देखें हमारे पास अच्छा ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि वो ना, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा मेन कंटेनर होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि पेरेंट होता है। तो वो अगर चाहता है कि इन सब की जो है इन सब का जो ड्रेसिंग सेंस है वो एक जैसा हो, तो एक ही कलर के ड्रेस में हो, तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि वो एक ही इनको कलर देंगे। तो क्या ये ABCD जो हमारे पास लिखी हुई आ रही है, ठीक है। अभी मैंने इस मतलब जो मैंने ग्रिड नाम का कंटेनर बनाया था उसको दी थी वो, तो वो क्या उसने किया, वो ऐसे ही चेंज हो गई, ठीक है। तो अगर अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मुझे इसको ग्रिड करना था। अच्छा चलिए, मैं अब इसको ग्रिड करना चाह रही हूँ। जब हम फ्लैक्स कर रहे थे तो हम लिखते थे डिस्प्ले फ्लैक्स, लेकिन जब हम ग्रिड कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ भी आ रहा है, तो हम वो लिखते हैं ग्रिड। जब हमें ग्रिड करना होता है तब हम ग्रिड, मैंने ग्रिड के बारे में बताया कि ग्रिड क्या होती है। ग्रिड हमारे पास कॉलम और रोज की तरह ही होती है। अच्छा चलें, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रिड हमने लिख दिया, ठीक है। ग्रिड के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको बताएंगे कि हमें कितनी परसेंट इसकी कॉलम की जो है वो विड्थ चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास टेम्पलेट, देखिए यहाँ मैं लिखूँगी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। जो हमारे पास कॉलम्स है ना, कॉलम्स कुछ अभी ये कॉलम्स में बन जाएंगे। किस तरीके से बनेंगे, इसको पहले मैं हाई मतलब कि इसको 60 पिक्सल 50 10 30 ये पिक्सल दूंगी, तो ये जो है कॉलम में हो जाएंगे। मतलब ये जो स्ट्रीट आ रहे हैं ना, ये कॉलम वाइज हो जाएंगे। और क्या कहते हैं मतलब मुझे जितने कॉलम चाहिए, देखें अभी मैं इसको ना, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 60 पिक्सल, ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर 60 पिक्सल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी 60 पिक्सल लिख दिया। अब ये कॉलम में हो जाएंगे। किस तरीके से कॉलम में होंगे अभी बताती हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कॉलम्स में हो गए। मतलब कि एक कॉलम इधर आ गया और एक कॉलम इधर आ गया, ठीक है। हम इसकी तरह ना, हम जितने कॉलम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। अगला वाला मैं ऑटो कर देती हूँ। तो ऑटो मतलब ये देखें, अब ये 3 हो गए, ये भी 3 हो गए, ठीक है। तो ये इसने ऑटो इस वजह से ऑटो करते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो सेम होगा वो यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 60 पिक्सल कर दूँ तो तब भी सेम रहेगा, ठीक है। ऑटो कर दूँ तो तब भी सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखें,
अभी मैं आपको ABCDEF, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, ये हमारे पास टेम्पलेट कॉलम्स होते हैं, मतलब इनको हमने कॉलम्स में कर दिया, ये कॉलम्स में बन चुके हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम करते हैं इनका ग्रिड का गैप आ जाए 10 ग्रिड गैप। अब देखते हैं कि ग्रिड गैप लगाने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट शो होगा। तो ग्रिड गैप लिखा मैंने और मैंने लिखा 10 पिक्सल, तो क्या होगा देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास स्क्रिप्ट में गैप आ जाता है, तो इसको हटा ही देते हैं। इसमें जो है ये गैप आ जाएगा, तो इस वजह से अभी रहने दें इसको, या इसको 30 40 50 करके देखो। देखिए इसके बीच में ये गैप आ रहा है। चलें इसको रहने दें या होने दें, आपकी मर्ज़ी है। 20 पिक्सल कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसका बैकग्राउंड कलर, मतलब कि हमारे पास जो ये ABCDEF है, अगर इनका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो वो हम डिफ को कॉल करके भी कर सकते हैं। मतलब ये देखें, ये हमने डिफ्स में ही ABCD लिखी हुई है ना, तो मैं अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ तो इनका, तो वो भी कर सकती हूँ। देखें इस तरीके से, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। खैर हम इस यहीं पर रह के इसको अच्छे से समझ लेते हैं पहले। अच्छा, उसके बाद हम अगर इन्हें टेक्स्ट अलाइन करना चाहें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना चाहें, तो क्या ये सेंटर होंगे? ये कुछ इस तरीके से होंगे, बिल्कुल भी हमें इस तरीके से तो चाहिए ही नहीं है। तो हम इन्हें किस तरीके से करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट करके देखते हैं ना ज़रा कि वो उससे क्या कोई फ़र्क पड़ता है। तो देखें अब सही हो रहा है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन में ना वो बिल्कुल मतलब कि यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, जस्टिफाई कंटेंट यूज़ होता है। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में आ गया, इसको अगर मैं एंड करना चाहूँ तो ये एंड में चला जाएगा, ठीक है। अब ये इसकी ग्रिड का ये एक अब फ़ायदा देखेंगे आप, कि आप इसको कहीं भी लेकर चले जाएँ, मतलब किसी भी रिस्पॉन्सिव करते हुए कहीं भी किसी भी जगह, मतलब कि आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव में जाए, लैपटॉप रिस्पॉन्सिव के लिए मतलब वहाँ ले जाएँ, तो आपको ये एक ही जगह में, और देखें एक मतलब कि लेफ़्ट में नज़र आ रहे होंगे, और दूसरी ख़ासियत ये है कि आपको ये ग्रिड में नज़र आ रहे होंगे, जो इसे हम टेबल कहते हैं। मतलब टेबल में यही होता है ना कि हमारे पास यूँ कॉलम में चीज़ें आ रही होती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।